हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हम लेकर अलंकार आए हैं जो सेकेंड पार्ट है, जो कंप्लीट वीडियो यह रहेगा। इससे पहले हम बात किए थे शब्द अलंकार की, उसके भाग पढ़े थे। अब पढ़ेंगे अर्थालंकार तथा इसके अंतर्गत मुख्यतः कितने प्रकार के अलंकार आते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अर्थालंकार की। तो इसकी परिभाषा यही होता है कि उसमें शब्दालंकार में शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता था, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और इसमें अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कि जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है या अर्थालंकार कहते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के इसमें हैं। तो मुख्यतः की बात होती है तो यह मुख्यतः 5 होते हैं। ये मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं, पहला जो है आपका उपमा अलंकार। देखिए, उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना होता है। उपमा मीन्स क्या होता है? तुलना करना। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तुलना की। तो तुलना का मतलब यह होता है कि हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं। अब इसका परिभाषा हम उपमा की कहेंगे तो जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, हो गया आ गया तुलना की जाए, तब वहाँ क्या कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है। एक ट्रिक है इसका, ट्रिक सहित है। ट्रिक इसका यह है कि इसमें उपमा अलंकार का जो भी एग्जाम्पल आएगा उसमें सा से सी होता है। इसकी पहचान है। उपमा अलंकार की क्या है? पहचान है। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। देखिए यहाँ पर कर कमल सा कोमल है, तो देखिए बीच में इसके क्या आया है? सा आया है। ठीक है। तो ये पहचान हो जाती है कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो ये रही आपका अर्थालंकार और उपमा अलंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण। अब इसको फिर दूसरा है आपका रूपक अलंकार। अर्थालंकार में हम उपमा पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। उपमा जो है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, इसमें योजक चिन्ह आता है, उसके पीछे सा से सी जैसे लगा होता है। इसमें होता क्या है कि उपमा में हम बताए हैं अभी कि उसमें क्या होता है? सा से सी होता है। ठीक है। ये उपमा की पहचान है, उपमा अलंकार की। इसे एग्जाम्पल, चांद सा सुंदर मुख हो गया, तो इसमें सा आया है, तो ये उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें तुलना किया गया है कि जो मुख है चांद सा है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल है। इसमें भी सा आया है, तो ये उपमा अलंकार है। अगला बात करते हैं दूसरा रूपक अलंकार का। तो रूपक अलंकार का एक ट्रिक मान लीजिए, चाहे जो भी हो,
ये दोनों उपमा और रूपक में यही अंतर है कि रूपक में आपका सा से सी नहीं आता है, क्लियर है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह होता है। देखिए इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं रूपक अलंकार का, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, ये बीच में योजक चिन्ह है, तो ये कौन सा हो गया अलंकार? रूपक अलंकार हो गया। बीती विभावरी जागरी, देखिए ये है, इसमें योजक चिन्ह यहाँ है, तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। अब इसमें नोट में हम लिख दिए हैं कि भाई इसमें योजक चिन्ह है किंतु सा से सी नहीं है, नोट करके। अब अगला हम तीसरा देखते हैं आपका उत्प्रेक्षालंकार। तो फ्रेंड्स हम उत्प्रेक्षालंकार की बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा का पहचान यह है कि जब पंक्ति में मानो, मानू, माना हूँ, जानो, जनहूँ आए, तो ये अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, ये आपकी पहचान है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसका मुख मानो चंद्रमा है, देखिए मानो आ गया, तो मानो है, तो हम अभी बताए कि मानो, मनु, मानो, जानो, जनू आए, तो इसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल हम दूसरा देखते हैं इसमें, तो लगती अवध भयावनी भारी, देखिए लगती अवध भयावनी भारी हो गया। तो और आगे है मानहु काल राति अधियारी, देखिए इसमें भी मानहु आ गया, तो यही पहचान है, यही पहचान है कि आपका कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इस ऐसे वाक्यों की पहचान इसी प्रकार से होती है। देखिए कभी कभी यदि उपमेय उपमान में अंतर और जो पूछता है नोट, देखिए उपमेय उपमान में अंतर, तो हम क्या करेंगे कि जिसका माने पहली बार होता है उसे उपमेय कहेंगे, और उपमान की बात करेगा जिससे तुलना हो, क्या हो? जिससे तुलना हो। जैसे हम देखते हैं यहाँ तुलना किया जा रहा है राम श्याम सा है, राम श्याम सा है, तो राम कैसा है? एकदम श्याम सा है, तो इसमें तुलना किया जा रहा है श्याम से, तो उपमान हो गया श्याम और उपमेय हो गया राम, ठीक है। तो इसमें क्या था? अर्थालंकार में हम लोग देख लिए उपमा अलंकार, तुलना किया जा रहा था, सा से सी आ रहा था। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह था, सा से सी नहीं था। अब अगला था उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में यह था कि मानो, मनु, जानो, जनो एग्जाम्पल में आता है, तो ये एकदम सिंपल सा भाई पहचान है। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम चौथे की बात करते हैं, तो चौथा आपका जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई भी बात बोली जाती है या कही जाती है, तो बहुत ही क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है या बोला जाता है, उसे ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल में एक आप गाना सुने होंगे, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तू ही एक धनवान है गोरी और सब हैं कंगाल। तो इसमें देखिए, इसमें बढ़ा चढ़ा कर कितना, इसमें जो राइटर हैं कितना बढ़ा चढ़ा कर कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, मतलब इसमें बढ़ाया चढ़ा कर कहा गया है कि चांदी के समान एकदम उसी के रूप का, उसी के जैसा रंग है और सोने जैसे एकदम बाल हैं, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल रहा, ये चढ़ा बढ़ा कर ये बोली गई है या गाई गई है। अगला है हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई
गए निशाचर भाग। तो इसमें भी ये भी बढ़ा चढ़ा कर इसमें कहा गया है कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई, अभी आग ही नहीं लगा, लगन न पाई आग सारी लंका, अब पूरी लंका जल भी गई और उसमें निशाचर भी भाग गए। तो ये भी बढ़ा चढ़ा कर ये कहा गया है और बोला गया है। तो इसमें हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, यहाँ से देख लीजिए सारी लंका जल गई, सभी निशाचर भी भाग गए। तो ये आपका हो गया अलंकार कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना या कहना या किसी का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला बात करते हैं हम 5वां, भ्रांतिमान। देखिए भ्रांतिमान बहुत बड़ा नहीं है अलंकार, समझ लीजिए कि भ्रांतिमान जो होता है भ्रम से संबंधित है, ठीक है। जहाँ भ्रम पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, वही भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांति से, भ्रम से, ठीक है। इसमें एक बताया गया है कि हाथी और सर्प के बीच में बताया गया है कि एक हाथी रहती है, एक गन्ने के खेत में जाती है और वो गन्ने के खेत में जाने के ये जाती है, वहाँ कुछ खाने पीने के लिए हाथी। तो वहाँ एक सर्प रहता है जो गन्ने पे रहता है और ये जब हाथी जो गन्ने होता है उसको अपने सूंड में लपेटती है और उसको, तो उसमें सांप रहता है, वो सांप जो होता है, सांप आ जाता है उसके सूंड में और सूंड में जब आता है तो ये भ्रम में ये रहती है हाथी, ये जानती है हाथी कि मैं गन्ने को ले रहा हूँ और ये क्या करता है कि सांप धीरे 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 एक बिल समझकर उसके सूंड में जाने लगता है। तो उसके सूंड में जाने लगता है तो ये भी, यहाँ भी भ्रम पैदा होती है, मतलब जो ये सांप है ये भी बिल समझकर उसके अंदर जा रहा है उसके सूंड में और हाथी गन्ने के भ्रम में उसको लपेट रही है। तो ये हुआ आपका भ्रांतिमान अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नाक का मोती उधर से कांति से, बीज दांडी का समझ कर भ्रांति से। देखिए ये भ्रांति आया है यहाँ, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांति मान अलंकार। तो यही रहा आपका अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। अब अगली बात करते हैं मानवीकरण। मानवीकरण का जो मानवीकरण में जो अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, ये प्राकृतिक चीज़ों से है। क्या है, प्राकृतिक चीज़ों से है। इसका परिभाषा देखेंगे जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीकरण भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए प्राकृतिक का अर्थ होता है कि जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी हैं, आकाश हैं, ये माने जाते हैं प्राकृतिक के अंग हैं। तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो यहाँ है कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। फूल हंसते नहीं हैं, लोग कल्पना कर लेते हैं कि भाई हरा भरा है, तो ये मुस्कुरा मतलब हंस रही है। तो यहाँ कह रहा है कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुरा गईं, मतलब फूल जब हंसता है तो उसकी कलियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, मुस्कुराती हैं। तो फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, मतलब फूल हंसने के बाद कलियाँ भी क्या हो गई, मुस्कुरा गई। तो इसमें फूल जो है आपका प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक है। तो इसमें प्राकृतिक का हंसना प्राकृतिक से है, वहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो यही रहा आपका अलंकार। तो कंप्लीट वीडियो हो गया। यदि ये अर्थालंकार का वीडियो है, यदि शब्दालंकार के नहीं देखे हैं तो इससे पिछली वीडियो में आप पार्ट फर्स्ट करके यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।